अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल अब यही था कि आखिरकार राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर कहां चले गए हैं। गनी पर अफगान जनता बेहद नाराज है, जिसे वो कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के डर के बीच छोड़कर चले गए हैं। यहां तक कि कहां गए हैं, गनी अपने साथ बैग्स में भरकर कैश ले गए हैं। ये तमाम बातें गनी को लेकर चल रही थी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पिछले शनिवार को कहा था वो 20 सालों की उपलब्धियों को बेकार नहीं जाने देंगे और कहा कि तालिबान के हमले के बीच राय मशवरा जारी है। उन्होंने शनिवार को टेलीविजन के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया था और सेना को एकजुट करने की बात कही थी। हालांकि अगले ही दिन रविवार को काबुल तालिबान के हाथों में चला गया और गनी देश छोड़कर बाहर चले गए। इसके बाद सवाल उठने लगे कि गनी आखिर कहां हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ने खबर दी कि 72 वर्षीय राष्ट्रपति नकदी से भरा हेलीकॉप्टर लेकर काबुल से भाग गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 4 कारें नकदी से भरी हुई थीं और उन्होंने सारा पैसा हेलीकॉप्टर में भरने की कोशिश की, लेकिन सारी नकदी हेलीकॉप्टर में नहीं भरी जा सकी और उन्हें कुछ नकदी रनवे पर छोड़नी पड़ गई। देश छोड़ने के चौथे दिन देर रात करीब 10:45 पर वे पहली बार दुनिया के सामने आए और जिसके बाद पता चला कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी परिवार सहित संयुक्त अरब अमीरात में शरण ले चुके हैं। कहा, मैं अगर मुल्क छोड़कर नहीं जाता तो खून खराबा होता। मैं अपने देश में ऐसा होते नहीं देख सकता था और इसलिए मुझे हटना पड़ा। मुझे भी फांसी पर लटका दिया जाता। उन्होंने कहा कि अगर फिर से अनगिनत संख्या में देश के नागरिक शहीद होते और काबुल में विध्वंस ही विध्वंस होता तो करीब 60 लाख की आबादी वाले शहर के लिए उसका परिणाम बेहद घातक होता। तालिबान ने मुझे हटाने का फैसला कर लिया था। वे काबुल के लोगों पर हमला करने आए हैं और ऐसे में रक्तपात से बचने के लिए मुझे वहां से निकलना ही मुनासिब लगा। उन्होंने कहा, वे तालिबान और शीर्ष पूर्व सरकारी अधिकारियों के बीच बातचीत का समर्थन करते हैं और वे संयुक्त अरब अमीरात में शरण लेने के बाद स्वदेश लौटने के लिए बातचीत कर रहे थे। और साथ ही गनी ने पैसे लेकर भागने के आरोपों पर सफाई दी और कहा, मैं देश के पैसे लेकर नहीं आया हूं। ये आरोप बेबुनियाद है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयानों पर गनी ने कहा, हम तालिबान से बातचीत कर रहे थे लेकिन ये बेनतीजा रही। उन्होंने सेना और अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया। गनी की कही 3 अहम बातों के मायने क्या हैं? पहला, कैश लेकर नहीं आया। काबुल स्थित रूसी दूतावास ने मंगलवार को एक बयान में आरोप लगाया था कि गनी 4 कारों और एक हेलीकॉप्टर में कैश लेकर भागे हैं। जो कैश इनमें नहीं समा सका उसे एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया। दूसरा, एक और राष्ट्रपति को फांसी दे दी जाती। 1996 में तालिबान ने पहली बार काबुल और अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। तब मोहम्मद नजीबुल्लाह राष्ट्रपति थे। तालिबान ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया, लेकिन चंद घंटे बाद ही काबुल के एक चौराहे पर सरेआम फांसी पर लटका दिया गया और शव को घसीटा गया। तीसरा, वतन वापसी की बात क्यों? गनी और उनकी सरकार पाकिस्तान के सख्त खिलाफ थी। अब पाकिस्तान समर्थक कुछ लोग उन्हें गद्दार और भगोड़ा बताकर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तालिबान हामिद करजई और अब्दुल्ला के लगातार संपर्क में हैं। ये दोनों ही अशरफ गनी के करीबी हैं। लिहाजा गनी अपनी छवि बिगाड़ने की कोशिशों को नाकाम करना चाहते हैं। वहीं यूएई का कहना है उसने मानवीय आधार पर गनी और उनके परिवार को देश में पनाह दी है। यूएई की ओर से विदेश मंत्री की ओर से बयान जारी किया गया। हालांकि ये नहीं बताया गया कि यूएई के अंदर गनी कहां हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, मैं अब्दुल्ला और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के साथ चल रही बातचीत की सरकार की पहल का समर्थन करता हूं और मैं इस प्रक्रिया की सफलता चाहता हूं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।